जिन मंदिर की ध्वजा आरोहण के चढ़ावे की देवद्रव्य की आय से शिखर पर खड़े रहने के लिए अस्थायी मंच बांधने का खर्च या अन्य कोई खर्च क्यों नहीं कर सकते हैं? इसी प्रकार से प्रभु की रथ यात्रा के चढ़ावे की आय से वरघोड़ा के सभी खर्च क्यों नहीं कर सकते? तथा प्रभु की अंजन शलाका, प्रतिष्ठा आदि के चढ़ावे की देवद्रव्य की आय से इन महोत्सवों के खर्चे, अजैन संगीतकार, गायक, बैंड वाले, मंडप आदि के खर्च क्यों नहीं किए जा सकते? जिन मंदिर की ध्वजा आरोहण, प्रभु की रथ यात्रा तथा अन्य प्रभु भक्ति निमित्त महोत्सव आदि वार्षिक या विशेष अवसरों पर होने वाले श्रावक के स्व कर्तव्य रूप कार्य हैं। स्व कर्तव्य रूप प्रभु भक्ति के कार्य श्रावकों के स्वद्रव्य से या संघ के साधारण द्रव्य से किए जाएं, तो ही वे उचित, लाभकारी और शोभायमान बनते हैं। लेकिन प्रभु को समर्पित देवद्रव्य से यदि ये कार्य किए जाएं, तो श्रावकों के आत्मिक परिणामों निःशुल्क या देवद्रव्य के प्रति निष्ठुर होते हैं, जिससे देवद्रव्य के उपभोग करने का आंतरिक रूप से दोष लगता है। प्राचीन शास्त्र या गीतार्थ पूर्वाचार्य बोली, चढ़ावे आदि के देवद्रव्य से ध्वजा आरोहण, रथ यात्रा, महोत्सव आदि अपने स्व कर्तव्य रूप और खर्चीले कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं। और इसीलिए यदि श्रावक ये स्वकर्तव्य रूप प्रभु भक्ति के कार्य स्वद्रव्य के बदले देवद्रव्य से करें, तो अदतादान रूप से देवद्रव्य का उपभोग या भक्षण करने का दोष लगता है। इसके अलावा इन महोत्सवों के बड़े खर्चों में देवद्रव्य की बड़ी राशि का उपयोग होने पर जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार आदि शास्त्रीय, दीर्घकालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा या अंतराय होने की बड़ी संभावना होती है। और इसलिए ये महोत्सव आदि कार्य शास्त्रानुसार स्वद्रव्य से या साधारण खाते से किए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मिक रूप से स्व, पर और सभी के लिए कल्याणकारी बने। बोली के देवद्रव्य रूपी प्रभु को समर्पित देवद्रव्य का उपयोग यदि जिन मंदिर की ध्वजा आरोहण, प्रभु की रथ यात्रा, महोत्सव, यात्रा आदि खर्चीले स्व कर्तव्यों के लिए शुरू किया जाएगा, तो फिर प्रभु भक्ति से संबंधित अन्य स्व कर्तव्य रूप कार्य अर्थात महापूजा, पूजन, अनुष्ठान, यात्रा आदि देवद्रव्य से क्यों नहीं किए जा सकते? ऐसे प्रश्नों के शास्त्रानुसार समाधान देना मुश्किल होगा और परिणाम स्वरूप इसका अनुचित आलंबन लेकर भविष्य में देवद्रव्य से होने वाले महापूजा, पूजन, अनुष्ठान, यात्रा और महोत्सव आदि प्रभु भक्ति के कार्यों को रोका नहीं जा सकेगा, जिससे परिग्रह की तीव्र मोह माया रखने वाले श्रावकों को अपना धन बचाकर प्रभु के देवद्रव्य द्वारा महोत्सव, पूजन, यात्रा आदि में विवेक और आवश्यकता बिना, लाभालाभ देखे बिना देवद्रव्य का अंधाधुंध बेफाम उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी। व्यवस्थापक एक दूसरे की नकल करते हुए पवित्र देवद्रव्य का अंधाधुंध उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे और प्रत्येक संघ अपने संघ में जमा हुए देवद्रव्य को अन्य प्राचीन तीर्थों तथा कल्याणक भूमि आदि में जहां जीर्णोद्धार अत्यंत आवश्यक है वहां नहीं देंगे, बल्कि अपने संघों में पूजा, महापूजा, अनुष्ठान, रथ यात्रा, महोत्सव आदि के लिए रखेंगे और मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्यों को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। स्वद्रव्य से प्रभु भक्ति के कार्य करना उत्तम है, लेकिन बोली, चढ़ावे के देवद्रव्य से भी प्रभु भक्ति के कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी नरो व कुंजरो व जैसी बातें जिन शासन तथा समस्त श्री जैन संघों के लिए अहितकारी और अनर्थकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए प्रभु को समर्पित देवद्रव्य से श्रावक अपनी स्व कर्तव्य रूप पूजा आदि कार्य करें। ऐसे विधान, उपदेश और आचरण नैतिक, व्यवहारिक, तात्विक, शास्त्रीय और आत्मिक रूप से उचित नहीं है, बल्कि जिन शासन के साथ क्षेत्र के धर्मद्रव्यों की जिनाज्ञानुसार व्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले बन सकते हैं और इसलिए इससे बचना चाहिए। प्रभु भक्ति निमित्त महोत्सव, रथ यात्रा आदि यदि स्वद्रव्य के बजाय देवद्रव्य से करने शुरू होंगे तो प्रभु के पैसे से अर्थात प्रभु के देवद्रव्य से प्रभु के महोत्सव किए गए ऐसा कहा जाएगा। महोत्सव, रथ यात्रा आदि जैसे अल्पकालिक कार्यों के लिए जिन मंदिर के जीर्णोद्धार जैसे दीर्घकालिक, बड़े, महत्वपूर्ण और शास्त्रीय कार्यों को ठेस न पहुंचे, इसलिए भी ऐसे महोत्सव, रथ यात्रा, ध्वजा आरोहण आदि संबंधित खर्चे, बोली, चढ़ावे आदि के देवद्रव्य से करना उचित नहीं है। जिन आज्ञा के विपरीत कोई निरूपण हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।